आका, खजीना सुल्तान तशरीफ लाए हैं। आने दो। खुशामदीद खजीना। कैसी हो तुम? ठीक नहीं हो आका, सब्र नहीं होता मुझसे। इब्राहिम अब तक लौटा क्यों नहीं? कल निस्बत है। कल उसके आने की तवक्का है। क्योंकि उसके मुस्तकबिल का फैसला भी करना है अब। अगर वो नहीं लौटा तो क्या सर कलम कर देंगे? अगर यही फैसला कर चुके हैं तो आप पहले मुझे खत्म कर दीजिए। खुदारा मुझे मजीद दुख न दे अब आप। मैं नहीं सह सकती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? कहो ना। आपकी तकरीबी निस्बत में मुझसे रक्स करवाना चाहते हैं। मैं सदमे से दो चार हूं, कैसे कर सकूंगी? आप ही बताएं। अफसून, मुझे माफ कर दें। रो मत। मैं यहीं पर हूं तुम्हारे पास, और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुस्तफा, पुप्पू, मुझे फौरन इब्राहिम के पास ले चलो, क्योंकि इब्राहिम अगर निस्बत पर नहीं आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो मरवा देंगे उन्हें। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुस्तफा। मगर साहिब गिराई खान पहुंचने वाले हैं, उनका इस्तकबाल मुझे ही करना है। मुस्तफा, ये जिंदगी और मौत का मसला है, तुम समझते क्यों नहीं? एक शर्त पे जाऊंगा, आप यहीं ठहरेंगी। मलिका, मुकर्रब खास, इब्राहिम पाशा की कोई खबर है क्या? नहीं पाशा, मगर क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ी फिक्र थी। शायद निस्बत में शिरकत करें। ऐसा ही होगा। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसे हैं आप? आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। आका आपके मुंतज़िर हैं। इंतजार न करवाएं उन्हें। आका, साहिब गिराई खान तशरीफ लाए हैं। आने दो। पाए तख्त में खुश आमदीद। इस पुरमुसरत मौके पर आपसे दोबारा मिलना मेरे लिए एक एजाज है। आइए दालान में चलते हैं। मुस्तफा कहाँ है? आया क्यों नहीं अब तक? आका उन्हें अभी बुलाता हूं। कहो फौरन आए। बाहर इंतजार करो।
कहो क्या बात है, बताने के लिए कुछ है क्या? आज सुबह खजीना सुल्तान आई थी। इब्राहिम पाशा को निस्बत पर लाने के लिए शहजादा मुस्तफा को रवाना किया है। क्या मुस्तफा चला गया? जी हाँ, और ये किसी को भी नहीं मालूम, छुप गए हैं। खजीना सुल्तान ने बंदोबस्त किया है। और क्या बातें सुनी तुमने? इब्राहिम पाशा अगर निस्बत पे नहीं आए तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी तरह उन्हें लाने का हुक्म दिया है। काश ये तुम कुछ देर पहले बता देती, मैं रुकवा लेती उसे जाने से। खैर, ये भी अच्छा हुआ, एक तीर से दो शिकार होंगे अब। शहजादी, कैसी हैं आप? पाशा कैसे? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। पता नहीं। आप उदास ना हो, इंशाल्लाह वो जरूर वापस आ जाएंगे। दुआ करो वो लौट आए निगार। शहजादी, मुस्तफा चला गया था खातून? जी हाँ, चली गई। शुक्रिया, एहसानमंद रहूंगी मैं। शहजादे मुस्तफा कहाँ गए हैं? बताओ मुझे, तुम क्या बात कर रही थी मलिका से? किस मुंह से करती हो उनका सामना? मुझे सिर्फ पाशा की फिक्र है, न जाने किस हाल में होंगे वो। सिर्फ जहन्नुम रशीद होगी तुम यहाँ से, दोबारा शहजादी से नहीं मिलोगी। किरम के अमन ओमान से मुझे दिली मुसरत हुई। मेरे आका, शुक्र है कि आखिरकार वहां अमन कायम हो ही गया, आपकी मदद के साथ। आका, बाबा जान, आए भी गए मेरी बेटी। मुबारक को आखिर मुलाकात हो ही गई। तुमने क्या सोचकर मुस्तफा को भेजा था खजीना? किससे मशवरा किया था? आका ने सुन लिया तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। तफसील बताइए, आपने क्यों भेजा? मुझे अपने प्यारे इब्राहिम की जान बचानी है वालिदा, क्योंकि आका ने मुझसे कह दिया है अगर वो कल निस्बत में ना आया तो। शहजादी, आप बैठ जाइए यहाँ। किसी और को भिजवा देती। मुस्तफा को क्यों भेजा? एक को बचाने के लिए दूसरे को मुसीबत में डाल दिया। और मेरी मुसीबत आपको, मेरा दुख, मेरी हैसियत नजर नहीं आती? गुलफाम, उसे अकेला ना छोड़ो। मलिका, खुश आमदीद मेरे भाई, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे। मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल पहले जैसी हैं। हुर्रम सुल्तान से मिलिए, मेरे शहजादों की माँ। सुल्तान जहां की मलिका से मेरे लिए मुलाकात एजाज है। शुक्रिया। माह दौरा सुल्तान। मलिका, आफरीन है कि आपने एक बहुत दिलेर शहजादे की तरबियत की, मगर शहजादे मुस्तफा हैं कहाँ? अब तक उनसे मिलना ना हो सका। सेहत तो ठीक होगी इंशाअल्लाह। आपकी आमद का पूरी तरह इल्म था उन्हें, इस वजह से इब्राहिम पाशा के पास गए हैं। ऐसा ही है ना वालिदा? बिल्कुल ऐसा ही है। मत्रक जी, कैसे आना हुआ तुम्हारा?
पाशा, शहजादे, आपको लेने आया हूं पाशा। आका ने भेजा है आपको क्या? मेरी जान लेने के लिए? बाबा को खबर नहीं मेरे आने की। महल वापस जाए। बिल्कुल नहीं जाऊंगा पाशा, आपको साथ लिए बगैर। निको, मुस्तफा अब तक वापस नहीं आए क्या? खजीना ने भेजा उसे क्या? जी हाँ, खुदा ने चाहा तो शहजादे वापस आ जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इब्राहिम पाशा वैसे ही पहले बगावत कर चुके हैं। उनके उकसाने पर मुस्तफा कोई खता ना कर बैठे, इस बात से डरती हूं मैं। जानते हैं ना, शहजादे उनकी हर बात सुनते और मानते हैं। हुरम, किसी ने भी मेरी औलाद को वरगलाने की कोशिश की और उसे मेरे खिलाफ बगावत पर उकसाया या फिर मेरे और उसके ताल्लुक को खराब करना चाहा, वो अपनी जान से जाएगा। समझ गई तुम? समझ गई। ठीक है, जा सकती हो अब। मलिका, आपके हुक्म पर मैंने बाली साहब के मुतालिक खुफिया तहकीकात की। वो कहाँ जाते हैं, वो किस किस से मिलते हैं, सब देख लिया। वो वहाँ पर गोलाखा, मुख्तसर बताओ। एली नेका खातून को बाली साहब से बहुत शिकायत हैं। कहना नहीं चाहिए, कितने ही अरसे से उसे छुआ तक नहीं, मुसलसल पीते रहते हैं। मदहोशी की हालत में सुबह हो जाती है। तीरे मोहब्बत के घायल हैं, जाहिर है। एली नेका खातून भी बहुत जिद्दी हैं, ना पूछें, बार बार पूछती रहती हैं कौन है वो खातून। आखिर अच्छी खबर ले ही आए तुम। आपकी नवाजिश है मलिका। आए बेगे, मैं बस अभी तुम्हारे ही पास आ रही थी। सब ठीक तो है मलिका? ठीक है सब। बाली साहब के बारे में कुछ बताना था। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। उसने तुमसे झूठ बोला, मोहब्बत में तड़प रहा है। एलेनिका ने खुद एतराफ किया है गुल आगा से, वो उसे छूता तक नहीं। मगर अब देर हो गई, ये मेरी बदनसीबी है। हरगिज़ उम्मीद ना हारना, यकीनन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुकर्रब खास, आपके पापा पहुंच गए हैं। झूठ क्यों कहा गया मुझसे? झूठ कैसा? मैं सब कुछ जान गई हूँ। जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। आईबी के खातून,
आज शाम तुम्हारे पास आऊंगी, कुछ बात करनी है। जरूरत नहीं। मैं आऊंगी। मालकूचू, यहां क्यों आई? अपने कमरे में जाए फौरन। मैं तुम्हारी बात मानने की पाबंद नहीं हूं। एक सवाल पूछना है। मैं सच जानना चाहती हूं तुमसे। पूछिए। मुझसे मोहब्बत करते हो? एक गुजारिश है मेरी आपसे, किसी जहनी खलफिशार में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। ये तो आप जानती हैं, आप शहजादे के साथ मंसूब हैं। कल आपकी निस्बत है, ऐसा करना आपको जेब नहीं देता। जवाब नहीं दिया तुमने। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। तुम्हें उदास देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। तकदीर में यही लिखा था। आईबी के इतनी जल्दी हार ना मानो, वरना किस तरह करूंगी मैं तुम्हारी मदद। मलिका, आपसे मेरी गुजारिश है, सब खत्म हो गया। मेरी निस्बत भी तय हो चुकी। अम्मी, मेहरमा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं जा रही हूँ। कहाँ? शाही बागीचे। कल आपने इजाजत दी थी ना मुझे। हाँ। आई बेके, तुम भी मेहरमा के साथ चली जाओ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। चहलकदमी कर लेना। ठीक है मलिका। अगर आप नहीं चाहती तो मत जाएं। इसलिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं, ठीक हूँ, चलती हूँ। अच्छा, वाली साहब भी यहाँ है। हम कहीं और चलते हैं, अभी मसरूफ हैं वो। नहीं, वो मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। मुझे सैर करवाएंगे ना? मतलब कि मुझे इसलिए भेजा है मलिका ने? क्या कह रही हैं? कुछ भी नहीं। वाली साहब, शहजादी। आईबी के खातून। वो घोड़ा क्या आपका था? जी हाँ शहजादी। आप पर ऐसा ताकतवर और खूबसूरत घोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। खबर नहीं थी मुझे। मालूम होता कि आप यहाँ हैं तो मैं ना आती। आमना सामना तो होगा, इसका आदी बनना होगा, कम से कम शादी हो जाने तक। बाद में तो आप शहजादे के साथ चली ही जाएंगी। कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी। आप जानती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहाँ है वो दोनों? रोका भी तो जा सकता है ये सब। अब इन बातों का कोई भी फायदा नहीं। आपकी निस्बत तय हो चुकी है आईबी के खातून।
वापस चलते हैं हम। मेहरमा सुल्तान हमें ढूंढ रही होंगी। वालिदा, अच्छा किया। इनकी दुआएं हमें खुशियां देंगी। मुझे भी यही उम्मीद है बेटी। माहिदौरा, शादी के लिए तैयारियां तेज कर दो, आखिरी वक्त में कोई कसर न रह जाए। बिल्कुल वालिदा सुल्तान। ये बताएं आपकी शादी कब होगी? क्या आप इस महल में ही रहेंगी हमेशा? काफी वक्त है शादी में। बाली साहब से क्या बातें हुई? मैंने आप दोनों को देखा था वहाँ पे चश्मे के पास, बातें कर रहे थे छुप छुप के आप लोग। ये कोई अच्छी बात तो नहीं, बहुत बुरी बात है ये। मेहरमा बचपन से ही बाली साहब से शादी करने का कहती है। सही कहा। तुम कहीं हसद तो नहीं कर रही? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ भाई, बाली साहब तो बहुत ही खूबसूरत और वजी आदमी है। हाँ वाकई वो बहुत वजी है। अपनी माँ पर गई है, आगे देखो क्या होता है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? मैंने देखा था, यकीन क्यों नहीं कर रहे? समझी नहीं मैं। मैंने देखा था आपको। क्या वाली साहब को पसंद करती हैं आप भी? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है या नहीं देख लूंगी। मैं आप पे नजर रखूंगी आज के बाद से।